नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस से भारत 3 ऐसे महा हथियार आने जा रहे हैं जिनके बल पर भारत न सिर्फ हिंद महासागर बल्कि दक्षिण चीन सागर में भी तहलका मचा देगा। जी हाँ, और इसको लेकर पूरी तैयारी जोर शोर से जारी है। और एक तरीके से देखा जाए तो भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण S-400 है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हथियार होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि S-400 जैसे हथियार तो भारत ऑलरेडी तैयार कर चुका है और उनसे बेहतर हथियार भी बना रहा है। लेकिन जो हथियार ये रूस से भारत आ रहे हैं, ऐसा भारत के पूरे जंगी बेड़े में है ही नहीं। ऐसे में भारत यहाँ पर चीन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत लाने जा रहा है। मैं इन हथियारों के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा, इनकी क्या क्या खासियतें हैं, कैसे भारत इनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ करेगा, हर एक डिटेल दूंगा बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को हम अपनी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, बात 2019 की है। उस दौरान मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी कि भारत और रूस के बीच में किसी हथियार को लेकर एक खुफिया डील हुई है और ये बहुत ही सीक्रेट डील थी। यहां तक कि हथियार का नाम भी बाहर नहीं आ पाया था। हालांकि कीमत पता लग गई थी कि इस डील की कीमत करीबन $3 अरब है। अगर मैं आपको भारतीय रुपए में बताऊं तो करीबन 23,000 करोड़ रुपए की डील थी, यानी कि हथियार काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसके बाद 2020 में इसको लेकर कुछ डिटेल सरकार की तरफ से सामने आनी शुरू हो गई और पता ये चला कि जी भारत यहाँ पर $3 अरब में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पनडुब्बियां लेने जा रहा है। और ऐसी वैसी पनडुब्बी थी, ये थी अकूला 2 क्लास की और रूसी नौसेना में ये K-322 खशलोत नाम से शामिल हैं। और देखिए, ये पनडुब्बी कोई ऐसी वैसी पनडुब्बी नहीं है, बहुत ही खूंखार पनडुब्बी है। क्यों? इसका कारण है इसमें लगा हुआ इंटीग्रेटेड सोनार सिस्टम, जो काफ़ी दूर से ही बिना किसी हलचल के अपने दुश्मन की लोकेशन का पता लगा सकता है और इसे दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। आपको बता दूं कि जो ये K-322 पनडुब्बी है ना, इसको भारत को सौंपने से पहले ओवरहॉल किया जा रहा है। इस पनडुब्बी की सर्विस लाइफ को बढ़ाया जा रहा है, इसमें नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस पनडुब्बी को स्पेशली भारतीय उपमहाद्वीप के लिए मॉडिफाई भी किया जा रहा है ताकि ये आसानी से सर्वाइव कर सके हिंद महासागर में। और इसकी मैं आपको कुछ की फीचर्स भी बता देता हूँ। यह सबमरीन समुद्र के अंदर करीबन 530 मीटर की गहराई तक जा सकती है। आपको बता दूं कि जो नॉर्मल सबमरीन होती है ना, 300-350 मीटर की गहराई तक जाकर इनके दम फूलने लगते हैं। ये 350-550 मीटर की गहराई तक जा सकती है और उस गहराई पर भी ये करीबन 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। तो सोचिए कितनी पावरफुल सबमरीन ये है। वही बात करें कि भारत को ये कब तक मिलेगी, तो 2025 तक ये भारत को मिल जाएगी, यानी कि अब से 4 साल बाद भारत को इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। और ये करीबन 10 साल के लिए लीज पर है, यानी 2035 तक ये भारतीय नौसेना में काम करेगी। और मैंने जानबूझकर इस टॉपिक को आज कवर किया है। क्यों? कल शाम मैंने आपको बताया था कि भारत के पास एकमात्र न्यूक्लियर अटैक सबमरीन थी जिसे भारत ने रशिया को वापस कर दिया है। तो बहुत से लोग चिंतित हो गए थे कि भारत की सिक्योरिटी का क्या होगा। तो आपके लिए बता दूं कि अब से 4 साल बाद भारत के पास 3 न्यूक्लियर सबमरीन आ जाएंगी। हालांकि आप कहेंगे कि जी आने वाले 4 साल तक भारत कैसे सर्वाइव करेगा। तो जो भारत ने कल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भेजी है INS चक्रा, वो कुछ महीनों में वापस लौट आएगी। और उसके बाद आने वाले 4 सालों में INS चक्रा और जो भारत की INS अरिहंत है और साथ में INS अरिघाट, ये तीनों कमान संभालेगी भारत के न्यूक्लियर अटैक बेड़े का। और 4 साल बाद क्या होगा, भारत के पास 3 और सबमरीन आ जाएंगी। और हाँ, एक और बता दूं, 2030 तक तो भारत की फायर पावर चीन से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत 6 और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने वाला है। इसको लेकर जल्द ही टेंडर आ जाएगा। भारत के पास इतना बड़ा सबमरीन बेड़ा हो जाएगा 2030 में, जिसका मुकाबला चीन नहीं कर पाएगा। हालांकि आप कहेंगे कि जी आज की तारीख में भारत के पास 18 सबमरीन है, चीन के पास 70 है। अगर भारत ने 10 भी बना ली तो लगभग हम 28-30 तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि चीन के पास ज़्यादातर जो सबमरीन है वो डीजल सबमरीन है। भारत के पास क्या है? ज़्यादातर न्यूक्लियर सबमरीन। और यहीं पर भारत ने खेल करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि कभी भी डीजल सबमरीन की टक्कर न्यूक्लियर सबमरीन से होगी ना, तो डीजल सबमरीन 100% मार गिरा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डीजल सबमरीन होती है ना, उसमें लगा होता है डीजल इंजन, जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जिससे कि सोनार आसानी से डीजल सबमरीन को पकड़कर मार गिरा देता है।
लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन में क्या होता है, रिएक्टर जो सुपर साइलेंट होता है, ना के बराबर वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जिस वजह से उसे पकड़ा नहीं जा सकता। और इसीलिए जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है काफ़ी महंगी भी होती है, लेकिन डेडली उतनी ही ज़्यादा होती है। इसलिए भारत का जो सबमरीन बेड़ा है उसकी जो फायर पावर है चीनी सबमरीन बेड़े से कहीं ज़्यादा होने वाली है। और भारत इसीलिए ज़्यादातर अब जो सबमरीन बना रहा है वो न्यूक्लियर सबमरीन है, ना कि डीजल सबमरीन। भारत की इस बेहतरीन रणनीति पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।